हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि आपकी रिज्यूम रिजेक्ट क्यों हो जाती है। क्योंकि उस जो आप रिज्यूम देते हैं वो क्या होता है, वो एआई के थ्रू जाता है, स्क्रूटनाइज होता है। कोई मैनुअल ह्यूमन बीइंग उसको नहीं करता आजकल ज्यादातर, पर जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसको आप जरूर वॉच करेंगे। इस वीडियो में मैं ये बताना जा रहा हूँ कि आपको अगर अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो आप कितना भी आप नेता लोगों का भाषण सुनिए, लेकिन आप यूजलेस हैं, आप कहीं काम नहीं कर सकते। क्योंकि मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग जरूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग इसलिए जरूरी है कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं तो आपका डोर ओपन होता है ग्लोबली। तो मैं ये वीडियो जनरली बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन उसकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जरूरत है। खुद से कर सकते हैं आप घर पर बैठे हुए। कैसे करेंगे वही हम बताने वाले हैं आपको। तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोलें, क्योंकि ये एसेंशियल है आपके करियर ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर मास्टरिंग इंग्लिश फ्लुएंसी जो है ओपन्स डोर टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। आप कहीं भी काम कर सकते हैं अगर इंग्लिश जानते हैं तो। डीपर कनेक्शंस एंड इनहांस कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, इंग्लिश आप खुद महसूस करेंगे। तो whether you are advancing your career, traveling to the world and simply wanting to communicate more effectively, those proven strategy will accelerate your journey from hesitant speaker to। तो हम इस वीडियो में जो जो बताएंगे गौर से सुनिए, आखिर तक देखिए और आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आप अंग्रेजी सीखना जान जाएंगे। और अंग्रेजी बोलना बहुत ही जरूरी है। इवन दो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लिखना तो आता है, बोलने में बड़ा हिचकते हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ टिप्स देंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि फ्लुएंसी मीन्स स्पीकिंग इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। एक चीज को आप पहले ही हम वीडियो के शुरू में ही बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत एकदम जबरदस्त बोल रहे हैं। अरबी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, चाहे दुनिया की कोई भी जबान बोलिए, जो नेटिव होते हैं उनसे घटिया अंग्रेजी बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा। वो बहुत पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो मास्टर होते हैं। इसलिए आप इस चक्कर में मत रहिए कि हमको सही बोलना है। जो आता है वो बोलना तो शुरू कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। वो दूसरा स्टेप है सही बोलना। लेकिन आपने अगर झिझक पहले खत्म करना है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा 1 मिनट हम बताते हैं कि हम लोगों ने कैसे अंग्रेजी सीखी। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे पटना में, तो हम लोग साइंस कॉलेज में बैठ के 3-4 स्टूडेंट बैठते थे। आज सभी दुनिया में बड़े बड़े पोजिशंस पे हैं। कोई बड़ा सर्जन है, तो कोई बड़ा प्रोफेसर है, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई मैनेजर है, हाई फाई है सब। तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम लोग क्या करते थे कि बैठ करके हम लोग बोलते 10 मिनट बैठेंगे, 10 आधा घंटा पहले हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि अब सिर्फ अंग्रेजी में ही एक दूसरे को बोलना है, जो भी बोलना है। कोई हिंदी बोला तो उसको चाय या सिंघाड़ा खिलाना पड़ेगा रमना रोड में जाके। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा। कुछ भी पहले ऊट पटांगी बोलते थे, बाद में कोई एक दूसरे, पहले शर्त थी कि एक दूसरे पर हंसेगा नहीं, चाहे कैसे बोले। बाद में हम लोगों ने जबरदस्त, क्योंकि हम लोग ये पढ़ते थे, उसके बाद बताएंगे आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता। फ्लुएंसी मीन्स स्पीकिंग इजीली एंड कॉन्फिडेंटली, समझ रहे हैं, आसानी से बोल सकें। नॉट अचीविंग परफेक्ट ग्रामर, जैसा हमने बताया, और ए नेटिव एक्सेंट। कोई आप जो आपका एक्सेंट है वही चलेगा, लेकिन आप अफ्रीकन का दूसरा होता है, ब्रिटिश का दूसरा होता है, अमेरिकन का दूसरा होता है, इसलिए उनके स्टाइल में बोलने के चक्कर में मत रहिएगा। इट इज अबाउट इफेक्ट, आप अपनी बात को कह पा रहे हैं कि नहीं, और नेचुरली आप फ्लो कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड इवन विथ ओकेजनल मिस्टेक्स, उससे घबराना नहीं, मिस्टेक होता तो होता है। तो दो चीजें सीखें, स्पीक स्मूथली विथ माइनर, थोड़ा बहुत गलती नहीं हो। जैसे कि हिंदी भी बोलने में वही बोलते हैं, तुम क्या किसी मर्द को औरत बता देते हो, औरत को मर्द बता देते हो। वो सब शुरू में आप आहिस्ता आहिस्ता सही करेंगे, लेकिन आप बोलना शुरू करेंगे। Whilst Bob hesitates, constantly aiming for perfection, Sue connects with other effortlessly, while Bob misses opportunity due to overthinking। ज्यादा सोचना नहीं है, जो आपके सोचिए ही इंग्लिश में, तो आप बोलना शुरू कर देंगे।
तो हम अभी बताएंगे आपको क्या 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 चीज करनी चाहिए। तो आप इसको गौर से देखें, आखिर तक देखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहला आपका काम यह है कि आपके फोन में कोई अगर हिंदी में आप अगर हिंदी सेट किए हुए हैं या तमिल कोई दूसरा जबान सेट किए हुए हैं तो उस सबको हटाइए और सिर्फ इंग्लिश पे आ जाइए। सेटिंग में लैंग्वेज क्या रखिए, इंग्लिश रखिए। अगर आप ये करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे। जब आप कमेंट्स देते हैं तो कोशिश करें कि इंग्लिश में देना शुरू करें। कांस्टेंट एक्सपोजर ट्रेन योर, आपका दिमाग जब जब इंग्लिश से एक्सपोजर होगा आहिस्ता आहिस्ता तो आपका दिमाग जो है ट्रेन होगा आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश में सोचने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए। और आप क्या करें कि आपने करना क्या है कि आप इंग्लिश फिल्म देखें। अगर इंग्लिश फिल्म अगर हिंदी में भी देखते हैं तो सब टाइटल के साथ देखें, ताकि आप हिंदी में सुन रहे हैं और ये सब टाइटल पढ़ रहे हैं तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आने लगेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदी हिंदी पेपर पढ़िएगा तो हिंदी में ही सोचिएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। हम लोग क्या करते थे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर लेते थे और एक भार्गव की एक पहले आती थी डिक्शनरी, अभी बहुत सारी डिक्शनरी आती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उस पर आप एक पेज में लिखें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश बाद में आ जाए। और उसको जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट होता है एक डायरी में नोट करें। यही हमने भी यही शुरू में स्टूडेंट लाइफ में करते थे। और उसके बाद लिखना शुरू करें, जो पढ़ा है उसको आप लिखिए, फॉर में लिखिए, क्या आपने पढ़ा उसको एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जिसमें आपको पैशनेट है, आपको फिल्म में आता है, किसी जिसमें भी आता है, पॉलिटिक्स में आता है या कोई भी आता है, स्पोर्ट्स में आता है, वही न्यूज पढ़िए, लेकिन आप इंग्लिश में न्यूज पढ़िए। और आप सराउंडिंग योर सेल्फ विथ इंग्लिश बिल्ड नेचुरल लिसनिंग कॉम्प्रहेंसिव एंड वोकेबुलरी योर ब्रेन एब्जॉर्ब। हल्का हल्का ऐसा 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 देंगे तो आपका बॉडी, आपका माइंड ट्रेन होने लगेगा। क्योंकि आप ये जान जाइए करियर में ग्रो होना है तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बताएंगे आपको इंग्लिश राइटिंग कैसे आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपके इंग्लिश स्पीकिंग पर है। बेसिक तो आप लोग सवाल जो भी पढ़ा लिखा वो तो लिखना तो जानता ही है, लेकिन बोलने में बड़ा हिचकता, खास करके नॉर्दर्न रीजन के लोग जो हैं। तो अभी क्या करना आपको, तो आपने प्रैक्टिकल स्पीकिंग रेगुलरली, आप हल्के हल्के बोलिए। ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से बोलना नहीं है आपको। ऐसे भी नॉर्मल भी लाइफ में आप हिंदी में ही बोल रहे हैं भाई, एक लगातार एक बोल करके रुकिए, पॉज लीजिए, ताकि अगला आपको एब्जॉर्ब कर सके क्या आपने बोला। स्पीकिंग टू ब्लर जो है ना वर्ड टुगेदर, एक और आदमी जो समझ नहीं पाता, तो आपने नेटिव स्पीकर की तरह आप वो बोलने की कोशिश मत करें। आपको जो भी आपको बाहर में जाएंगे तो आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि आप अरे योर एक्सेंट इज दिस वेरी इंडियन, नो। इंग्लिश इंग्लिश जितना भी हम तो 35-40 साल इन लोगों से इंटरेक्ट किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अभी भी इतने सालों के बाद, 3 सदी गुजर गई, अरे 3 डिकेड्स के बाद भी हम अभी भी अपने ही एक्सेंट में बोलते हैं। और हम बिहार के हैं तो बिहारी ही स्टाइल में हिंदी ही बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की जबान चेंज रहती है लेकिन मैंने चेंज नहीं किया, मैं अभी भी वैसे ही बोलता। तो तो चैलेंजिंग साउंड जो है उसकी प्रैक्टिस करें। द, र, व, बहुत सारे हिंदी एक्सेंट में नहीं बोल पाते हैं, सा बोलिएगा तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा बाहर में। शी को शी ही बोलना, सी नहीं बोलना है, समझ रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। रा नहीं बोल पाते, कौन कौन वर्ड इंग्लिश में नहीं बोल पाते उसको सुनिए। उसके बाद आप क्या करें, आपको मूव योर माउथ डेलिबरेटली, एग्जैगरेट प्रोनाउंसिएशन इनिशियली। आप थोड़ा शुरू में आपके ग्लास के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए। और एक और तरीका है कि आप अभी बताएंगे कि आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है कि आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें। कुछ भी पढ़िए, आप पेपर ले लीजिए, उसको उसको पढ़िए और उसी को बोलिए। ठीक है, कभी कभी पढ़ के बोलिए और पढ़ करके बाद में आप कुछ किसी टॉपिक पर बोलना चाहते हैं, अपना कैमरा से अपना मोबाइल रख लीजिए और रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद खुद सुनिए। उसके बाद अगर 2-3 आदमी, आप 2-3 लड़के अगर ग्रुप मिल जाता है तो बेहतर है, ताकि तीनों आदमी एक दूसरे की हेल्प कर सकें।
तो रिकॉर्डिंग करके आप सेल्फ असेस करेंगे कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा, जब फिल्म देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो आप खुद अपना सुधार कर सकते हैं। जैसा हमने अभी पहले पॉइंट में लिखा कि सेल्फ असेसमेंट थ्रू रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड योरसेल्फ ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, फोन कॉल्स एंड प्रैक्टिस सेशन। मोस्ट स्पार्ट या बहुत सारा कोर्सेज है यहाँ पे, ब्रिटिश कोर्स है ये, इंग्लिश स्पीकिंग को, ये सब की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से करो फ्री में। लेकिन क्योंकि आपको करना है, बोलना आपको है, वो पैसा ले लेगा, आपका कुछ होने जाने को नहीं है, समझे आप। तो हैव एक्सेलेंट रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी दैट रिवील्स प्रोनाउंसिएशन पैटर्न यू माइट नॉट नोटिस व्हाइल स्पीकिंग। आप जब बोल रहे हैं तो आप जब रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो अरे यार ये गलत बोल दिया हमने, इसको ऐसे करना है, तो दोबारा फिर बोलिए, ठीक है। और ऑनेस्ट फीडबैक होना चाहिए। ये नहीं कि आप अरे एक दूसरे को हुडिंग कर रहे हैं, अगर 2-3 आदमी मिल गए तो एक दूसरे को हुडिंग कीजिएगा तो ना वो सीखेगा ना आप सीखिएगा। तो शेयर रिकॉर्ड करके दूसरे को दीजिए, आप दूसरे का आप लीजिए। और कौन सी बात क्लियर नहीं है, एक दो करने के बाद 2-3 आदमी, पहले अलग अलग 2-3 आदमी मिल जाइए और दोनों आदमी ये काम कीजिए। उसके बाद जब सही हो जाए तो एक दूसरे को दीजिए कि मेरा तुम सुनो तुम, और उसके बाद ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए। उसके बाद कहां पर लॉस्ट हो रहा है कम्युनिकेशन, ये आप समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, क्रिटिसिज्म लीजिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कीजिए ताकि पॉजिटिव लीजिए उसको, और एक दूसरे को। लेकिन आप ऐसे आदमी से मत लीजिए जो आपको हुड हुड करने वाला हो, उससे अलग ही रहिए। ऐसे आदमी आपको सिर्फ डिस्करेज करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा, अरे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, ये सब के चक्कर में भी मत रहिएगा। ये सब अपने बच्चों को तो बड़ा बड़ा सब इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते और दूसरे को समझाते हैं कि हिंदी इंग्लिश मत पढ़ो। इंग्लिश पढ़िएगा, इंग्लिश बोलना जानिएगा, तभी आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आपकी खुलेगी। तो टारगेट जो है प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स जितना भी है आपका, आइडेंटिफाई कंसिस्टेंट मिसप्रोनाउंस वर्ड। जो भी आपका वर्ड आप पहले आप जैसा बताया ना, रिकॉर्डिंग किया, जहां जहां पर आपको लग रहा है कि ये हम थोड़ा मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ये होना चाहिए, मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उससे बहुत सारा, आप इसके लिए मत रखिए अभी अभी हम इतने साल के बाद हम भी बहुत सारा मिसप्रोनाउंसिएशन करते हैं, जबकि हम कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ, चाहे ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो, पूरे मिडिल ईस्ट में हम लोग आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते थे। लेकिन मेरा बेटा अभी भी बोलता है कि आप बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। उसके लिए आपको चिंता नहीं करने का है। सिंपल घटिया चलेगा, लेकिन नहीं कीजिएगा ये नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। तो आप तमाम वर्ड्स को चुन लीजिए, कौन कौन प्रोनाउंसिएशन आप गलत कर रहे हैं उसको बार बार बोलने का कोशिश कीजिए। क्रिएट पर्सनल ड्रिल फोकसिंग ऑन व्हाट on your specific challenge rather than generic exercise। तो आप ये चीज समझ गए, आप नोट डाउन करते रहिए क्या क्या करना है आपको। अगर ये वीडियो बार फिर देखना पड़े तो देखिए और उस हिसाब से आप कीजिए। इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। आपकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए आपको उस हिसाब से जब आपका माइंड सेट हो जाएगा, जब एब्जॉर्ब हो जाएगा वर्ड्स, तो उस इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। व्हाट यू हैव टू डू, स्टॉप मेंटल ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसलेट कर करके नहीं बोलना है, आपको सोचना ही होगा इंग्लिश में, समझ रहे हैं। तो ट्रांसलेट इन योर हेड, क्रिएट हेजिटेशन एंड कॉज यू टू मिस कन्वर्सेशनल अपॉर्चुनिटी। ट्रेन योर ब्रेन टू प्रोसेस थ्रू डायरेक्ट इन इंग्लिश। आपको दिमाग को ट्रेन कर देना होगा कि आप सोचना क्या बोलना है। आप पहले हिंदी में सोचिएगा, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, वो सब कीजिएगा, तो आप कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाइएगा। इन्वायरमेंटल लेवलिंग जैसे होता है, लेबल ऑब्जेक्ट अराउंड योर होम एंड ऑफिस इन इंग्लिश। मैंने ये थोड़ा सा ये हो जाता है, कॉमेडी हो जाता है, लेकिन आप एकदम रॉ हैं तो आप ये घर पे कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू सी योर कॉफी मग, थिंक मग, नॉट योर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो इंटरनल डायलॉग जो narrate daily activity in English. I am making breakfast. The weather is lovely today. तो इस तरह से सोचना शुरू कीजिए।
तो आपने आहिस्ता 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 आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा इंग्लिश में सोचने के लिए, और फिर आप जब बोलेंगे तो आपको फ्लुएंसी आएगी। तो जैसा हमने बोला कि आपको, हम तो अब बोलते हैं कि आप ट्यूटर भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपना पार्टनर एक रखिए जो थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छी जानता हो। तो वो आपको अच्छे से, आपके घर में कोई हो, या फिर आप दो आदमी भी मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे क्वालिफिकेशन आपके इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट हैं, एमए हैं, तो आप दो पार्टनर मिल जाइए, और मिल करके आप, हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे, तब भी हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने पटना में तो स्कूल में भी इंग्लिश बहुत कम है। इंग्लिश स्कूल होता है, स्कूल में थोड़ा थोड़ा बोला, लेकिन वो फ्लुएंसी आती नहीं जब तक कि आपस में दो चार फ्रेंड बात ना करें। तो आप कन्वर्सेशनल पार्टनर, आपका पार्टनर होना बहुत जरूरी है, जो आपको हेल्प कर सके, आपको हुड नहीं करे। तो कनेक्ट विथ नेटिव स्पीकर और फ्लुएंट लर्नर थ्रू लैंग्वेज एक्सचेंज एप्स लाइक हेलो टॉक, ये सब चीजें जो नोट कर लीजिए, हेलो टॉक और टैंडम। ठीक है, रेगुलर कन्वर्सेशन प्रैक्टिस विथ रियल पीपुल बिल्ड नेचुरल स्पीकिंग रिदम एंड कल्चरल। तो इससे बात कर सकते हैं आप। ये जो दो बहुत सारा एप्स भी है जिसके जरिए आप बात करेंगे, ये आप घर पर कीजिए। ये चक्कर में मत रहिएगा कि हम फला जगह जा करके वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सब बेवकूफी वाली बात है। आपको खुद सीखना है, आपको खुद बोलना है। बहुत सारा ऐप है जिससे आप सीख सकते हैं, फ्री में ऐप मिलता है। प्रोफेशनल ट्यूटर भी होते हैं इसमें, लेकिन वो आपके घर में है तो बेटर है। और नहीं आप चाहते हैं किसी जगह जाना, तो आप जाकर सीख सकते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे हम गांव में देखा है जिनको खुद इंग्लिश नहीं आती है, चढ़े हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए। इन्वेस्ट इन क्वालिफाइड ट्यूटोरियल, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक आई टॉक, प्रीप्लाई एंड बहुत सारा, जो हमने आपको बताया कि बहुत सारे इंग्लिश पार्टनर हैं, स्पीकिंग पार्टनर हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं। उनसे आप ऑनलाइन आप एक्सेस करके आप उनसे अंग्रेजी में बात कीजिए, अंग्रेजी सीखिए। वो आपको हुड भी नहीं करेंगे, और आपके बाहर में जाइए, अरे क्या हो, अंग्रेजी आज चलाता बहुत, ये सब नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो आपको क्या है कि जो आप ये जो आप जब आप इंग्लिश वोकैबुलरी सीखेंगे, तो साइनोनिम्स और एंड सिंपल वोकैबुलरी की एक आपने डायरी बनानी है। स्ट्रेटेजिक वर्ड चॉइसेस जैसे है कि अवॉइड वर्ड्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। आप ऐसा बहुत सारा शशि थरूर की तरह ऐसा अंग्रेजी मत बोलिए कि अगले को भी समझ में नहीं है, आप भी क्या माथा पकड़ लिया, क्या यार ये कौन सा अंग्रेजी हम सीख रहे हैं। बहुत सारा जो आपको डिफिकल्टी होती है उसको स्किप कीजिए, उसका साइनोनिम्स ले लीजिए। उसका मतलब उसी वर्ड का दूसरा भी वर्ड होता है। यूज इजियर साइनोनिम्स इंस्टीड इफ इंटरप्रेनियर ट्रिप्स यू अप, से बिजनेस ओनर। इंटरप्रेनियर की जगह पे बिजनेस ओनर बोल सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा ऐसा पूरी आप डिक्शनरी उठाएंगे तो उसमें साइनोनिम्स का भरमार रहता है। बहुत सारी आप डिक्शनरी बाहर से ले लीजिएगा, साइनोनिम्स बहुत सारा मिलेगा आपको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैटर्स मोर देन इम्प्रेसिव वोकैबुलरी। दुनिया भर का जार्गन और बड़ी बड़ी अंग्रेजी बोलने से कोई इंप्रेस नहीं होता आजकल। ये आप पहले तो जहन में रख लीजिए। ये नहीं कि हम ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, ऐसे हमारा भी जहन में था पहले। हम बहुत कड़क अंग्रेजी लिखते थे और बोलते थे। बाद में हमारे फादर ने बोला, अरे सिंपल लिखो, ज्यादा बेहतर है। जब हम सिस्टम डेवलपमेंट में आए, तो ये हमको सिस्टम डेवलपमेंट जो सीखा हमने, उसमें सबसे पहला वर्ड यही था कि राइट लैंग्वेज विच अदर अंडरस्टैंड। ऐसी जबान लिखो जो दूसरे समझ सकें। तुम ऐसा ऐसा अंग्रेजी बोलोगे जो शशि थरूर के तरह, जो अगले को डिक्शनरी उठा उठा के, वो थोड़ा देर के बाद बोलेगा ये क्या बकवास कर रहा है, चलो भाई यार। बिल्ड योर पर्सनल डिक्शनरी, जैसा हमने अभी बताया। आपने मास्टर बिजनेस फ्रेजेस फ्रेजेस जो होता है उसको लिखिए, उसका मानी लिखिए। न्यू वर्ड्स हमेशा सीखिए। जैसे आपको अभी अभी नीचे हमने लिखा है 3000 वर्ड्स अगर आप सीख जाते हैं, 3000 वर्ड, जो 95% ऑफ द डेली कन्वर्सेशन इज फिनिश्ड। आप रूटीन बना लीजिए कि हमने 20 वर्ड को हर वीक सीखना है। ये पेपर ले लीजिए, ठीक है, या फिर इंटरेस्टिंग कोई भी नॉवेल ले लीजिए, जो नॉवेल आपको पसंद है, जिस जिस तरह का, मैंने गलीज किस्म का वो भी चलेगा, लेकिन अंग्रेजी में है तो चलेगा, वो भी हम लोग करते थे।
तो आपने उसको क्या करना है, डिक्शनरी ले लीजिए, कोई भी नया वर्ड आता है पेपर में खास करके जो आर्टिकल्स होती है उसमें पढ़िए, और उसमें आर्टिकल्स ही पढ़िए। न्यूज पढ़ने से आपका दिमाग गंदा हो जाएगा। अच्छी, हम समझते हैं कि आप इंडिया की तो न्यूज़पेपर हम नहीं एडवाइज करते, क्योंकि सिवाय गंदगी के दूसरी चीज नहीं होती उसमें, फालतू किस्म की न्यूज होती है। आपका दिमाग आपका पढ़ने के बजाय दूसरे चीज में चला जाएगा। तो आप बेटर है कि कोई नॉवेल ले लीजिए, अच्छी बहुत अच्छी नॉवेल है, उसको पढ़िए, और पढ़ करके उसमें जो भी ये वर्ड आता है उसको आप लिखिए, उसका मानी लिखिए, उसकी साइनोनिम्स लिखिए, और उसको हर वीक 20 वर्ड आप याद रखिए कि आपको सीखना है। जिस दिन 3000 हो जाएगा, आप समझिए कि आप बम हो गए। आप पेशेंस रखिए, डेली कमिटमेंट रखना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए, जो हमने बुलाया। डेडिकेटेड एटलीस्ट 20 मिनट डेली टू स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। आपने 20 से आधा घंटा ये करना है रोज। कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी हर कोई भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। स्मॉल डेली एफर्ट्स कंपाउंड इनटू सिग्निफिकेंट। थोड़ा करेंगे तो पहाड़ बन जाएगा। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अगर आप 2-4 आदमी थोड़ा सीख गए तो दोनों मिल करके चलिए साहब, आज हो गया, बहुत अच्छा हो गया। दोस्तों को बुलाया, चलो आज फोन कॉल हम एक दूसरे से करते हैं, इंग्लिश में बात करेंगे, उसके चलो हम तुमको पार्टी देते हैं, तो आपका मोटिवेशन होगा। एक्नॉलेज प्रोग्रेस माइलस्टोन। योर फर्स्ट फोन कॉल इन इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग ए फिल्म विदाउट सबटाइटल, और मेकिंग ए कलीग लाफ विथ योर जोक। ये जब होने लगे तो समझिए कि हाँ, आप कुछ हम। दीज विक्ट्रीज आर फ्यूल मोटिवेशन। सेट रियलिस्टिक गोल। एक रियलिस्टिक रखिए अपने आप को, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक दिन में साले को 50-60 वर्ड दिन भर लगे हुए, नहीं। 20 वर्ड ही चुनिए, और उसको फिर रिपीट करते रहिए, फिर दूसरे रोज उसको रिवाइज भी कीजिए, उसको यूज कीजिए बोलने में। समझ रहे हैं? आईने के सामने जैसे बोला रहे, आईने के सामने खड़े होकर के आपने जो चीज बोला है उसको पढ़िए, फिर खुद से पढ़िए, फिर खुद से सुनिए, फिर एक दूसरे से शेयर कीजिए। तो इम्ब्रेस द जर्नी। रिमेंबर दैट फ्लुएंसी डेवलप ग्रेजुअली। एक बैक नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा। नेटिव स्पीकर टुक ईयर्स टू मास्टर देयर लैंग्वेज। गिव योरसेल्फ परमिशन टू लर्न एट योर ओन पेस whilst मेंटेनिंग कंसिस्टेंट एफर्ट। कंसिस्टेंट रखिए, आहिस्ता आहिस्ता सीखिए, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक दिन में करने का कोशिश कीजिएगा, बोलिएगा कि हम 1 महीने में सीख जाएंगे, तो ये इसीलिए कोर्स मना करते हैं हम लोगों को। कोर्स के लिए जाइएगा तो बोलेगा हम 3 महीने में इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देंगे। कहाँ से सिखा दोगे? 3000। जो आदमी का इंग्लिश अब सही नहीं रहा है, वो कैसे सीख जाएगा? जो इंग्लिश से पढ़ा है, लेकिन वो उतना इंग्लिश बोलना आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, ये आप बात याद रखिए। तो आपका जो पाथ है फ्लुएंट इंग्लिश स्टार्ट टुडे, आज से शुरू कर दीजिए, ठीक है। इम्ब्रेस मिस्टेक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यू एरर्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। आपको जितनी गलतियां होती हैं उसको आपको इस तरह लीजिए कि हमको एक चीज सीखने को मिली कि हमने ये गलती की है। ये आप अपना फेलियर मत समझिए। हर मिस्टेक जो है आपको फ्लुएंसी के करीब ले जाएगा। स्पीक बोल्डली, इंगेज कन्वर्सेशन विथ कॉन्फिडेंस एंड क्यूरियोसिटी। 2 आदमी मिलकर के एक दूसरे से बात किए, शुरू में उल्टा पुल्टा बोलिए, एक आदमी को गाइड रखिए, अपना कोई बोलने वाला हो, ताकि वो अगर आपको दूर में है तो उसको करके बताओ भैया ये कहाँ कहाँ पर गलती किया, तो वो आपको। लेकिन ऐसे आदमी को कभी मत दीजिएगा तो आपको डिमोटिवेट करे। तो योर विलिंगनेस टू कम्युनिकेट मैटर्स मोर देन परफेक्शन। आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कोई भी काम करते हैं आप, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहां से आप गाय घाट से गांधी मैदान जाना है, तो बड़े पहले ये सोचिए, अरे यार जाएंगे कैसे, बहुत रश होगा, पैदल तो चल नहीं सकते। आपने अगर ठान लिया कि हमको पैदल चलना है, तो चौक से आप गांधी मैदान पहुंच जाएगा पैदल। समझ रहे बात को? तो आपने कहीं से कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, तो पहले डिसाइड, मेंटल जो है आदमी के दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो कर ही सकते हैं आप। तो प्रैक्टिस परसिस्टेंटली। द मोर यू यूज इंग्लिश, द मोर नेचुरल इट बिकम्स। जैसा हमने बताया आपको, जो टिप्स दिया है उसको आप अपनाइए, ताकि
उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि आज से आप योर इंग्लिश फ्लुएंसी जर्नी बिगिंस विथ सिंगल कन्वर्सेशन। पहला वर्ड जो बोलते हैं उससे जर्नी आपकी शुरू हो गई। टेक द फर्स्ट स्टेप टुडे, योर फ्यूचर कॉन्फिडेंट आर्टिकुलेट सेल्फ इज वेटिंग। आज से शुरू कर दीजिए। जो जो आपके आगे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप अपने कमेंट में लिखिए, हम फिर से इसको नहीं तो फिर इस वीडियो को देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए क्या क्या करना है, और आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, एंड give your comments how you are, whether you like my videos or not, how where I can improve. Thank you for watching my video.